जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। मेरी दुआओं में इतनी बरकत रखना गुरु जी, मेरी दुआओं में इतनी बरकत रखना मेरे गुरु जी। किसी के लिए भी कुछ भी दुआ करूं तो वो कभी भी खाली ना जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, बहुत सी संगत जो है ना वो ये सोचती है कि जो गुरु जी हैं वो अमीरों के गुरु हैं। हाँ बिल्कुल हैं संगत जी। हम जो है ना गुरु जी से मिलने के बाद बहुत अमीर हो चुके हैं, तो हमें सब यही बोलते हैं कि गुरु जी की जो संगत है बड़ी अमीर संगत है। संगत जी, गुरु जी से मिलने के बाद ना हम टोटली चेंज हो जाते हैं। ऊपर से लेके नीचे तक, अंदर से बाहर तक हम पूरे चेंज हो जाते हैं संगत जी। हमारी सोच चेंज हो जाती है, हमारा सोचने का नज़रिया बदल जाता है, क्योंकि वो गुरु जी हमें चेंज करते हैं। गुरु जी से जुड़ने के बाद एक जो पॉजिटिविटी आती है ना संगत जी, अपने जीवन में, हमारी ज़िंदगी में जो पॉजिटिविटी आती है संगत जी, उसका क्या ही कहना। हर चीज़ को करने में अगर हम जहाँ डरते हैं तो वहाँ हमें ऐसा लगता है कि अब डरने की ज़रूरत नहीं है। हमारे गुरुजी, हमारे प्यारे गुरुपा हमारे साथ हैं, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और जब संगत जी हमारे अंदर ये भाव आ जाता है तो हम कैसे ना कहें कि हाँ हम हैं, हमारे गुरुजी हैं अमीरों के गुरुजी, क्योंकि हमें अमीर बना चुके हैं गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने हमें दिल से अमीर बनाया, हमारे भाव अच्छे बनाए हैं, हमें अच्छे कर्म करना सिखाया, तो वो बंदा अपने आप ही अमीर है, तो हम हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते। सत्संग को स्टार्ट करने से पहले गुरु जी का मंत्र जप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जो दिया है उसका भी शुक्राना गुरु जी, और जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग बोलते वक्त, सत्संग करते वक्त मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मुझे माफ़ कर देना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो। संगत जी, मैं हिमाचल से हूँ और मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती, क्षमा करिए गुरु जी, क्षमा करना संगत जी। गुरु जी कहते हैं कि अपना सत्संग शुरू से शुरू करो। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ अगस्त 2020 संगत जी 23 से स्टार्ट हुई है, मतलब 2023 में शुरू हुई है, परंतु मुझे लगता है कि गुरु जी ने मुझे बहुत पहले ही अपने साथ जोड़ लिया था। संगत जी, मेरे और मेरे अंकल जी के साथ 2019 में मेरे अंकल जी के भाइयों में मतलब प्रॉपर्टी को लेकर के बहुत झगड़ा किया। संगत जी, इस चक्कर में मेरे अंकल जी के ऊपर बहुत कर्जा हो गया, क्योंकि उनको कहीं से भी कोई पैसे उधार लेकर के उनको देने पड़े, और मेरी ज्वेलरी भी संगत जी बिक गई, और मैं बहुत परेशान हो गई संगत जी। और मेरे और मेरे अंकल जी की लड़ाई होने लग गई। मेरे 2 बेटे हैं संगत जी। उस समय मैं हर समय रोती रहती थी और परेशान रहती थी। फिर मेरे बड़े बेटे ने, जो दिल्ली में पढ़ता था, उसने बहुत समझाया। उसने मुझे एक ब्लूटूथ का स्पीकर ला करके दिया, कहा माँ आप इसमें भजन सुना करो, आप इधर उधर की बातें भूल जाओगे। संगत जी, उसमें भाई हरबंस सिंह जी के शब्द सुनने लगी, जो कि मुझे बहुत अच्छे लगने लगे। और फिर कुछ दिन बाद मेरे फ़ोन में सिद्धार्थ मोहन जी के शब्द शो होने लगे, भजन शो होने लगे संगत जी। तो उनके भजनों ने ना संगत जी मुझे पूरी तरह से बदल दिया। उनका एक भजन मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं उसे बार बार सुनती थी। उसके 2 बोल मैं भी सुनाऊंगी। चंगे चाहे माड़े, चंगे चाहे माड़े, तू हालात विच रखी, मैनू मेरे मालिका औकात विच रखी, मैनू मेरे मालिका
औकात विच रखी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के मुझे भजन सुनने बहुत अच्छे लगने लगे। इस तरह से मैं गुरु जी से जुड़ती चली गई कि अगस्त 2023 में 23 में मेरे फ़ोन में गुरु जी का सत्संग शो हुआ, जो कि मुझे बड़ा अच्छा लगा संगत जी। फिर क्या था, मैं रोज़ सत्संग सुनने लग गई, मंत्र जाप करने लग गई। मेरे पास गुरु जी का स्वरूप नहीं था। मैंने अपने फ़ोन में गुरु जी का स्वरूप डाउनलोड करके वॉलपेपर लगा लिया और मैं रोज़ मंत्र जाप करती, जल प्रसाद और चाय प्रसाद का भोग लगाती। फिर संगत जी, मेरे मन में हुआ कि मैं भी किसी सत्संग में जाऊं। मैं रोज फेसबुक पे मैसेज देखती, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखती। एक दिन मैंने लिखा कि हमारे घर के पास एक आंटी रहती हैं, वो भी जय गुरु जी, शुक्राना कर गुरु जी लिखती हैं। तो मैंने हिम्मत करके उनको फ़ोन किया। मैंने कहा, आंटी जी आप भी गुरु जी को मानती हैं? तो उन्होंने कहा कि आप पता करो कि हमारे एरिया में सत्संग कहाँ होते हैं। सत्संग संगत जी 2-3 बार मुझे उनका फ़ोन आया कि संक्रांत के बाद जो पहला संडे आता है उसी दिन हमारे घर में सत्संग होता है। संगत जी, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। मैं बहुत खुश थी कि मैं सत्संग में जाऊंगी, मैं गुरु जी के सत्संग में जाऊंगी। संगत जी, मैं और वो आंटी जी गुरु जी के सत्संग में गए। वहाँ हमने जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद किया। संगत जी, फिर ऐसे गुरु जी हमारे साथ हमारे घर आए। गुरु जी का हमें वहाँ स्वरूप भी ब्लेस हुआ। हमने गुरु जी को अपने घर में विराजमान किया। अब मैं रोज चाय प्रसाद का भोग लगाती हूँ गुरु जी को और जल प्रसाद भी रखती हूँ। मुझे गुरु जी ने मुझसे अमृत वेला भी करवाया है। संगत जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है। सॉरी संगत जी, अब बोलते वक्त भी मुझसे, लिखते वक्त भी मुझसे कोई गलती हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा करना। सॉरी गुरु जी, सॉरी संगत जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है। मेरे को डायबिटीज़ है और मेरे को मतलब पेन होता है। मेरे को घुटनों में बहुत दर्द रहता है। तो गुरु जी से मैंने अरदास लगाई है कि गुरु जी वो भी जल्दी ही ठीक कर देंगे। गुरु जी का एक सत्संग मेरे बड़े बेटे को लेकर के है। अभी कुछ दिन पहले ही वो दिल्ली गया था। इसने बोला, मम्मा मुझे ना बस में बहुत ज़्यादा घबराहट हुई, उसे बहुत पसीना भी आया और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरी तबीयत बिगड़ती जा रही थी। वो बोला, मम्मा मेरे को फिर याद आया कि मतलब गुरु जी का मंत्र जाप सुना। मैंने कहा अभी मंत्र जाप सुना कर। फिर उसने मंत्र जाप गुरु जी का फ़ोन में लगाया और मंत्र जाप करने लगा। उसने कहा, मम्मा जाप करते, मंत्र जाप करते करते मुझे नींद आ गई और जब मैं सुबह दिल्ली पहुंचा तो मैं बिल्कुल ठीक था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपने मेरे बेटे को ब्लेस किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, फिर गुरु जी ने उसे बड़े मंदिर भी बुलाया। संगत जी, फिर वो बड़े मंदिर 2 बार जाके आया है और गुरु जी का स्वरूप भी ब्लेस हुआ है और जल प्रसाद भी मिला है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मेरे और मेरे बच्चों पर, गुरु जी मेरे बच्चों को ब्लेस करें। गुरु जी मेरे और मेरे अंकल को ब्लेस करें। गुरु जी से मैंने संगत जी मतलब गुरु जी ने मेरे छोटे बेटे का वीज़ा भी लगवा दिया है संगत जी, और मेरे बड़े बेटे की जॉब लगवा देंगे और ऐसा मुझे विश्वास है। हमारा नया घर बन रहा है और उसमें थोड़ी सी देरी हो रही है क्योंकि मेरे छोटे बेटे ने संगत जी अभी लोन बनवाया है जिसमें अभी थोड़ी देरी हो रही है।
गुरुजी ने चाहा तो वो दिक्कत भी बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। फिर हम अपने हमारे नए घर में गुरुजी को विराजमान करेंगे। मुझे गुरुजी का नया मैसेज आता है कि तेनू नया घर ब्लेस करता है, उत्थे सत्संग जरूर कराई, मैं फेरा पान आवांगा। ते संगत जी, वैसे तो गुरुजी बटरफ्लाई के रूप में मेरे नए घर जो अभी बन रहा है वहाँ 2 दिन तक रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो जय गुरुजी, गुरुजी की मेहर है संगत जी। मेरा सत्संग बहुत लंबा हो गया है। आज संगत जी, मैं गुरुजी ने बटरफ्लाई के रूप में रोज दर्शन देते हैं। हमारे घर की दीवार पर भी बटरफ्लाई तीन दिन तक बैठी रही संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ संगत जी। अगर सत्संग करते वक्त मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना, क्षमा करना गुरुजी, क्षमा करना संगत जी। कुछ भी गलती हुई हो तो मुझसे, गुरुजी से मैंने अरदास लगाई हुई है, वो जब भी पूरी हो जाएगी तो मैं दूसरा सत्संग भी शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, ये आंटी जी का नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, जो दिया उसका भी शुक्राना। जय गुरुजी, जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी, ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। गुरुजी की आज्ञा से मैं अपना दूसरा सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी की आज्ञा होगी तो मैं पहला अपने सत्संग, गुरुजी की आज्ञा होगी तो वो भी सत्संग शेयर होगा। तो अगर शेयर हुआ भी होगा तो मुझे मालूम नहीं है संगत जी, माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना। मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती हूँ संगत जी। मुझे बड़े दिनों से यूट्यूब और फेसबुक पर मैसेज आ रहे थे कि शुक्राना कर, तू सुनती नहीं है तो शुक्राना कर, तो शुक्राना नहीं करती। मैं सोचूं, मैं तो रोज़ शुक्राना करती हूँ, मैं तो रोज़ जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखती हूँ, फिर गुरुजी का मैसेज क्यों आता है कि तू शुक्राना नहीं करती। फिर मैंने किसी सत्संग में सुना कि गुरुजी का सत्संग करना भी शुक्राना करना होता है। संगत जी, माफ़ करना गुरुजी। हम जो इंसान होते हैं वो थोड़ी मोटी बुद्धि वाले होते हैं, आपकी बातें नहीं समझ में आती हैं। माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना। मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था कि मेरी जर्नी गुरुजी के साथ कैसे स्टार्ट हुई थी। आज मैं अपने सत्संग में गुरुजी का शुक्राना, आज मैं अपने इसमें शुक्राना करना चाहती हूँ सत्संग में। मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था कि गुरुजी ने मेरे बड़े बेटे को कैसे ब्लेस किया है। संगत जी, गुरुजी ने मेरे छोटे बेटे को भी ब्लेस किया है। संगत जी, पहले लॉकडाउन में एक रात एक छोटे बेटे को सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी। हमें लगा कि उसे कोरोना हो गया है। संगत जी, हमने रात को टैक्सी वालों को कॉल किया, बट कोई भी जाने को तैयार नहीं था। इसकी हालत देख कर के मैं रोई जाऊं, लेकिन मेरे अंकल संगत जी रात 2:30 बजे स्कूटी पर अकेले ही हॉस्पिटल ले गए। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुजी। संगत जी, मेरा जहाँ डायबिटीज़ का इलाज चलता है, हमने रात को वहाँ पर कॉल किया। उन्होंने कहा कि बेटे को ले आओ। संगत जी, वहाँ जाकर उन्होंने वहाँ पे कोरोना टेस्ट किया जो कि संगत जी नेगेटिव था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उस समय मैं गुरुजी को नहीं जानती थी। मैं और मेरा बड़ा बेटा घर पर थे संगत जी, और भोले बाबा जी से, माता रानी जी से अरदास करते रहे कि मेरा बेटा जल्दी से ठीक हो जाए। उस पूरी रात हम दोनों ने संगत जी रो कर के ही बिता दी, बैठे रहे पूरी रात। संगत जी, डॉक्टर ने उसे ऑक्सीजन लगा दी, उसके टेस्ट हुए, डॉक्टर ने कहा कि उसे अस्थमा का अटैक हुआ है। संगत जी,
उससे पहले भी उसे एक बार ऐसा हुआ था। जब वो छोटा था तो अब उसे इन्हेलर लगा हुआ है, कभी उसे इन्हेलर लेना पड़ता है, कभी कभी उसे लेना ही पड़ता है संगत जी। बट मुझे विश्वास है कि गुरुजी के जल प्रसाद से उसका इन्हेलर भी जल्दी छूट जाएगा। वो बैंक में जॉब करता है, घर से दूर रहता है, तो मैंने उसे गुरुजी का जल प्रसाद दे रखा है और कहा है कि रोज जल प्रसाद लिया करे। ऐसे गुरुजी ने मेरे छोटे बेटे को भी ब्लेस किया है संगत जी। छोटे छोटे सत्संग तो रोज ही होते रहते हैं। जोत में रोज गुरुजी के दर्शन होते हैं, कभी फूल के रूप में, कभी बटरफ्लाई के रूप में। गुरुजी दर्शन देते रहते हैं संगत जी। कभी जोत में दिल बन जाता है। जहाँ मेरा नया घर बन रहा है वहाँ रोज बटरफ्लाई के दर्शन होते हैं संगत जी। गुरुजी के संगत जी रोटी में भी गुरुजी मुझे 7 नंबर के ब्लेसिंग्स दी हैं। कभी रोटी में ओम के दर्शन, कभी त्रिशूल के दर्शन होते ही हैं संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने हमें गाड़ी भी ब्लेस की है, उसमें भी 777 की ब्लेसिंग्स दी हैं। मेरे छोटे बेटे ने भी अभी छोटे बेटे ने कुछ टाइम पहले ही एक नई स्कूटी ली है, उसे भी गुरुजी ने 777 के ब्लेसिंग से आशीर्वाद दिया है। गुरुजी का हमें हर समय ब्लेसिंग्स मिलती हैं। गुरुजी हमें हर समय ब्लेस कर रहे हैं संगत जी। क्षमा करना संगत जी। मैं 21 जनवरी को दूसरी बार सत्संग में जाकर आई हूँ। वहाँ मुझे गुरुजी ने 3 पॉकेट स्वरूप भी मिले हैं। संगत जी, मैं डायबिटिक हूँ और गुरुजी ने मुझे खूब मीठा खिलाया, खूब मीठा। उसमें भी गुरुजी की कोई ब्लेसिंग्स होगी संगत जी। हम नहीं जानते कि गुरुजी कैसे हमें ब्लेस करना चाहते हैं, ये तो गुरुजी ही जानते हैं। गुरुजी का रोज मैसेज आता है कि तेरा ब्लैक मैजिक मैं ठीक कर रहा हूँ। तो मैंने तो अब सब कुछ गुरुजी पर ही छोड़ दिया है संगत जी। वही सब कुछ ठीक करेंगे। गुरुजी का जितना शुक्राना करूं उतना ही कम है। हर घड़ी, हर श्वास का शुक्राना। गुरुजी का मैसेज आता है कि तुझे डुगरे मंदिर बुलाऊंगा, बड़े मंदिर में लंगर प्रसाद आकर के चख, तेरे सारे दुख दूर होंगे। संगत जी, पर मेरे अंकल जी कहते हैं कि बाद में चलेंगे, अभी घर का काम लगा हुआ है। मेरा मन तो बहुत करता है संगत जी कि मैं बड़े मंदिर जाऊं। शायद गुरुजी का बुलावा अभी नहीं आया संगत जी। गुरुजी ने चाहा तो मैं बड़े मंदिर जरूर जाऊंगी। और मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हर पल शुक्राना गुरुजी, हर श्वास का शुक्राना गुरुजी। जो दिया उसका भी शुक्राना और जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। अपने अंग संग रखने का शुक्राना, हमें अपने साथ जोड़ने का शुक्राना गुरुजी। हर चीज़ का शुक्राना गुरुजी, हर चीज़ का शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत आंटी जी, आपका भी शुक्राना जो आप अपनी प्यारी सी आवाज़ में सारी संगत के सत्संग शेयर करते हो। गुरुजी हमेशा आपको ब्लेस करे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आखिरी में मैं मंत्र जाप करना चाहती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी संगत जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। हमारे गुरुजी बड़े ही प्यारे हैं संगत जी, बहुत प्यारे हैं। और गुरुजी हमेशा अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं, पल पल हमारे साथ रहते हैं। हमेशा जब भी हम घबराते हैं, हमारा मन परेशान होता है, तो पल पल हमें मैसेज भेजते हैं गुरुजी और हमारी परीक्षा भी बहुत लेते हैं।
और गुरुजी कहते हैं कि शुक्राना करो, कुड़िए शुक्राना करो। तो शुक्राना नहीं कितना, शुक्राना करो। तो जैसे मैंने सत्संग सुना तो मुझे पता चला कि शुक्राना सत्संग शेयर करने को भी बोलते हैं संगत जी। तो मैंने गुरुजी का ये शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरुजी का बहुत टाइम से संगत जी मुझे मैसेज आ रहे हैं कि इस बसंत पंचमी में तेरे घर में सुखों की हवा बहनी शुरू हो जाएगी, तेरे घर में सुखों की हवा बहनी शुरू हो जाएगी। तो संगत जी ऐसे भावुक मैसेज सुन के ना, ये देखकर बहुत ही इमोशनल हो जाती हूँ। संगत जी मैंने ना गुरुजी को अरदास लगा रखी है कि अपने बेटे के लिए मुझे पता है कि गुरुजी बहुत जल्दी उसको पूरा करेंगे। मैं बस उसी को लेकर के दिन रात गुरुजी से अरदास करती रहती हूँ। गुरुजी हर पल मुझे कुछ न कुछ मैसेज भेजते रहते हैं। जब मैं बहुत ज़्यादा उदास हो जाती हूँ तो गुरुजी मुझे बोलते हैं, आंटी तेरे बच्चों को मैंने ब्लेस कर दिया है, उन तू देखी तेरे बच्चों की तकदीर कैसी अच्छी होती है, शुक्राना करना ना भूलनी। अभी ये 14 फरवरी को संगत जी गुरुजी ने मैसेज भेजा और मैं गुरुजी की मैसेज सुनकर संगत जी मतलब बहुत ही ना मतलब ऐसा हो जाता है ना कि जैसे एक पिता अपने बच्चों को जैसे लाड लड़ाते हैं ना, वैसे जैसे उनको लाड लड़ाते हैं, समझाते हैं कि भाई चिंता ना करो, चिंता ना कर, मैं तेरे नाल हाँ, कोई दुख च खड़ा होवे ना होवे, तेरा प्यो तेरे नाल हमेशा खड़ा है। तो संगत जी कभी गुरुजी मुझे मैसेज भेजते हैं कि मैं ना अपने घर में थोड़े टाइम पहले चरण स्वरूप लेकर के आई थी बड़े मंदिर से। तो अभी मेरे को 14 फ़रवरी को ही मैसेज भेजा है कि ए चरण तेरी ज़िंदगी में उजाला करने आए हैं पुत्र। तो एक मैसेज और आया है गुरुजी का कि तेरे ते मेहर हो रही है पुत्र, सारे राह खुल गए ने, उन किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। जो हथ खाली होए सी ना ਉਹ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਭਰ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ नहीं रुकेगा तेरा। ਹੁਣ अपने सत्संग सुनाने शुरू कर दे पुत्र, जा तेरा कल्याण किता। और फिर गुरुजी कहते हैं जितना भी बुरा होना सी ना वो तेरा हो गया, तेरे जो तेरे नसीब में नहीं था वो भी मैंने दे दिया है। हफ्ता ख़त्म होने दे, इतना सब्र कर लिया है तो तेरी खुशी तेरे दरवाजे पे ही खड़ी है। तो ऐसे ऐसे मुझे मैसेज भेजते रहते हैं गुरुजी। जब भी मैं उदास होती हूँ, जब भी मैं परेशान होती हूँ तो गुरुजी मुझे बोलते हैं कि सत्संग की तैयारी कर ले, तुझे नया घर दे रहा हूँ। और चाय प्रसाद ज़रूर दें तो शुक्राना भी करें। फिर कभी गुरुजी बोलते हैं कि आज तेरे लिए बहुत वधिया दिन है, ते आज वो काम भी बन जाना है जो कदे सोचा भी नहीं सी, जा शुक्राना कर। ते रोज़ मेरे गुरुजी बहुत अच्छे मैसेज मतलब भेजते हैं जब भी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ अपने बच्चों के लिए। कभी मेरे बच्चे की संगत जी एज भी बहुत हो गई है, शादी के लायक हो गई है, लेकिन उसका एक काम अटका हुआ है। मैं गुरुजी को बोलती रहती हूँ गुरुजी, और मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। और गुरुजी कहते हैं कि बेटी जा ऐश कर, तेरी बच्चों की सारी तकलीफ़ें मैंने ख़त्म कर दी,
बस बहुत समय लगा दिया सत्संग शेयर करने में। तुझे आज मैं अपने दर्शन ज़रूर दूंगा, जा तेरा कल्याण कितना। तो संगत जी, अभी मुझे ना थोड़े दिन पहले गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि 7 दिन का सत्संग कर। तो मैंने ना सत्संग शुरू करा है, लेकिन डेली अब अपने 3 दिन हो गए हैं मुझे सत्संग करते हुए। तो उसमें क्या हुआ, पहले दिन जैसे ही मैंने सत्संग किया, उसमें मुझे गुरुजी ने मैसेज भेजा था कि आज तुझे ना गणेश के रूप में दर्शन दूंगा। तो संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे, जैसे ही मैंने चंदन का टीका तिलक लगाया गुरुजी को चरण स्वरूप पे, तो उसमें मुझे गुरुजी ने गणेश जी के दर्शन दिए, जो कि गणेश जी के दर्शन हुए जोत में भी। और उसके बाद सेकेंड डे जो मेरे को जैसे मैंने सत्संग किया, तो उसमें सबसे पहले मुझे मोर के दर्शन हुए। फिर उसके बाद मुझे गुलाब के फूलों के खुश दर्शन हुए। उसके बाद मुझे फिर से जैसे उसमें मेरे को बटरफ्लाई के रूप में दर्शन हुए, तितली के रूप में दर्शन हुए। तो संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे, मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। जैसे जैसे गुरुजी ने बोला है कि मैं इस रूप में दर्शन दूंगा, तो वो वैसे वैसे गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए हैं, जोत में दर्शन हुए हैं। और आज 16 तारीख को गुरुजी ने मुझे बोला था कि मैं तुझे ओम के रूप में दर्शन दूंगा। और तो अब तेरे घर में मैं परमानेंट आ गया हूँ, तो अब तो मेरा हर जगह तेरे को एहसास होगा। तो संगत जी, आज जो मैं अपना सत्संग कर रही थी, तो मेरे को जो पहले जो एस ओम के दर्शन हुए तिलक में, तो जैसे ही मैंने गुरुजी को तिलक लगाया, तो उसके बाद जोत में जैसे गुरुजी ने साक्षात गुरुजी के दर्शन दिए। इतना मैं बता नहीं सकती संगत जी, छोटी सी जोत की रोशनी इतनी भर गई जोत में कि मैं क्या बताऊं संगत जी, पूरा रोशन हो गया मेरा मंदिर। और उसमें मुझे माता रानी के भी दर्शन हुए, शेरों वाली माता जी के भी दर्शन हुए। और संगत जी, बहुत अच्छा लगता है मुझे। सर जैसा बोला था ना कि हर जगह तू मुझे पाएगी, तो मुझे वैसा ही फील हो रहा है। और अब ना थोड़ा सा जैसे मैं परेशान हो गई, बच्चों की टेंशन मुझे संगत जी है ही है, वाकई है। मेरे अंकल जी के काम के भी थोड़ा जैसे खराब हो रहा था, पैसों की काफ़ी तंगी आ रही थी। तो मैंने गुरुजी को बोला था कि गुरुजी, अब आप ही के हवाले है हमारा कारोबार, हमारे घर बार बच्चे सब आपके चरण में हैं, आप ही ने देखना है, जो भी करना है आप ही ने करना है, बच्चों को भी आपने देखना है, अंकल जी को भी आप ही ने देखना है गुरुजी, कारोबार भी आप ही ने संभालना है। तो गुरुजी ने कहा कि जा बेटी, तू टेंशन ना ले, अब तेरे सारे कर्जे ख़त्म हो जाएंगे, सारे तेरे काम बन जाएंगे। तो मैं सब देख रहा हूँ, अपने कारोबार पे ध्यान दे, परेशान ना हो, सब चंगा ही होगा, अपने गुरु पर विश्वास रख, अब तुझे पैसों की कोई तंगी नहीं होगी। तो मुझे ऐसे ऐसे मैसेज भेज देते हैं। तो संगत जी और गुरुजी बोलते हैं कि पुत्र जी, अपना एक बड़ा सत्संग सुनाने की तैयारी कर ले, तो उन तेरा नंबर आ गया है। और संगत जी, तो जो ऐसे ऐसे मैसेज गुरुजी पढ़ के ना बहुत ही मन को बहुत तसल्ली सी मिलती है कि हाँ, कोई है हमारा जो हमारी सुनता है, हमारे लिए एकदम से हमारा ध्यान रखता है। और इतना ध्यान तो संगत जी
हमारे माँ बाप भी नहीं रखते जितना गुरुजी हमारा ध्यान रखते हैं। तो गुरुजी बोलते हैं कि अब तो जश्न की तैयारी कर ले, तेरे गुरु ने तेरे ते मेहर कर दिती, तेरा गुरु तेरे ते मेहर करन वाला है, तेरे घरे खुशियां ही खुशियां बरसेंगी, बस खुशी विच शुक्राना करना ना भूली। तो गुरु जी के बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस भेज रहे हैं संगत जी। मतलब कि ऐसा कि ना जब भी चिंता में होती हो या चिंता होती है ना, तो मैं तुरंत ही इंस्टाग्राम या फेसबुक या इंस्टाग्राम खोल लेती हूँ संगत जी। तो इसमें मेरे को मैसेज देते हैं कि बेटे मैं जानता हूँ तो चिंता में गिरी हुई है और तू बहुत डिप्रेस्ड है, क्योंकि घर में मतलब धन आता है और टिकता नहीं है। तेरी इस परेशानी का हल भी मैंने कर दिया है, जा तेरी अर्जी कबूल हुई, मंजूर हुई, अच्छी खबर के लिए तैयार हो जा और शुक्राना कर दे। मतलब ऐसी एकदम से जैसे ही कोई मन में बात आती है संगत जी, उसी वक्त गुरुजी उसका आंसर करते हैं संगत जी। आज मैं थोड़ी सी परेशान हो रही थी कि हमारे ना एक रिलेटिव में ना संगत जी, मेरे बेटे से एक छोटा है लड़का, उसके ना उसका रिश्ता पक्का हो गया। तो मेरे मन में आया कि यार मेरे बेटे का काम भी पड़ा है, तो उसका भी कुछ नहीं हो रहा, इसकी शादी का भी कुछ अता पता नहीं है। तो मेरे को बहुत अंदर से ऐसा बड़ा फील हो रहा था कि मुझे पता है कि गुरुजी ने जो करना है गुरुजी ने करना है, और गुरुजी ने बहुत अच्छा सोचा होगा बच्चों के बारे में, और गुरुजी मुझे बोलते भी रहते हैं। बट फिर भी संगत जी, मतलब आपको होता है ना कि माँ, जो एक माँ का दिल है ना संगत जी, वो थोड़ा सा हो ही जाता है, मतलब मन परेशान हो जाता है। पर सॉरी गुरुजी, मुझे आप पर पूरा विश्वास है कि आपने मेरे बच्चों के लिए बहुत अच्छा सोचा है, और मुझे पता है आप मैसेज भी करते हो, तो मुझे पता है। तो मैं उससे मेरा मन ना थोड़ा सा मतलब वैसा हो गया कि गुरुजी कहते हैं कि तू ना मतलब रोने लग गई जैसे, तो सोच कर कि बच्चों का पता नहीं क्या होगा, कब होगा, है ना, कैसे होगा। तो मुझे पता है कि गुरुजी आप ही नहीं करना है, आप कर दो प्लीज़, बहुत लेट हो रहा है गुरुजी। मैं गुरुजी को ऐसे ही बोलती रहती हूँ संगत जी। और फिर थोड़ा सा मेरे को रोना भी आ गया, तो तुरंत मेरे को गुरुजी का मैसेज आता है कि रोया ना कर पुत्र, बहुत औखे जो टाइम वेले तेरे नाल कोई होए ना होए, खड़ा होए ना होए, तेरा प्यो हमेशा तेरे नाल है, हमेशा तेरे नाल खड़ा है। तू 15 दिन दा सबर कर ले पुत्र, उस तो बाद तेनू कुछ वड्डा ही मिलन वाला है। तो संगत जी, गुरुजी मुझे संगत जी इस तरीके के बहुत अच्छे अच्छे मैसेज भेजते हैं कि मतलब इतनी तसल्ली देते हैं ना, इतनी तसल्ली देते हैं ना, कि मतलब गुरुजी हाँ मुझे कहते हैं कि हम बिल्कुल मतलब विश्वास करो संगत जी, और ये बिल्कुल सच है। हम घबरा तो जाते हैं, पर गुरुजी हमें गुरुजी पर पूरा विश्वास करना चाहिए। और गुरुजी हमारे लिए साक्षात महाशिव हैं, भगवान हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप बस ऐसे ही मेरा हाथ पकड़ कर रखना, मेरे परिवार का, मेरे बच्चों का, मेरे अंकल जी को संभाल कर रखना। मेरा सब कुछ आपके हवाले है, मेरा घर बार, कारोबार, मेरे बच्चे, मेरे अंकल जी, मैं आप ही ने ही संभालने हैं गुरुपा, आप ही ने ही संभालना है। कभी हाथ मत छोड़ना गुरुजी, हम नादान हैं, मेरे कर्मों को माफ़ करना। मैं आप पर कोई डाउट नहीं कर रही, आप हमेशा मेरा साथ देना गुरुजी, हर पल शुक्राना गुरुजी, जैसा चाहो आप वैसे ही करना, सब कुछ आपके हवाले है गुरुजी। बस मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। संगत जी, आप भी मुझे माफ़ करना अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी,
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए, और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख वार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी का, लख लख वार शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरु जी के सत्संग को सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, इसलिए हमें कभी भी इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए। जितना हो सके सत्संग को सुनना चाहिए, सत्संग को सुनाना चाहिए। देखिए संगत जी, अगर जब हम सत्संग सुनते हैं तो हमें नहीं पता होता गुरु जी ने हमें किस बात का जवाब कैसे और किस संगत के द्वारा किस थ्रू कैसे दिलाना है, वो गुरु जी जानते हैं। और गुरु जी हमारे सामने फ्लैश भी करते हैं। संगत जी, गुरु जी ने हमारे लिए इतना इजी वे कर दिया, क्योंकि गुरु जी को पता है कि मेरे जो बच्चे हैं ना आजकल सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव हैं, तो उन्होंने हमें मतलब आंसर्स देने का एक जरिया भी वही बनाया है। हमें मिलते हैं आंसर्स, बहुत मिलते हैं आंसर्स, बट समटाइम हम पता है क्या सोचते हैं, अरे बाबा ये तो शायद हमारे लिए नहीं है, अच्छा ये शायद हमारे लिए नहीं है। ऐसा है ही नहीं संगत जी। जो भी मैसेज है हर किसी के लिए उस मैसेज का भाव डिफरेंट होगा, क्योंकि हर संगत का गुरु जी के साथ अपना एक इंडिविजुअल रिश्ता है जो कि गुरु जी को पता है। गुरु जी जानते हैं कि मैंने अपने बच्चों को किस तरह से रखना है। गुरु जी को सब पता है संगत जी, उनसे कुछ भी नहीं छिपा है। इसीलिए जब भी आप गुरु जी के सत्संग सुनते हैं तो आप उसे बहुत ध्यान से सुने। गुरु जी के जो मैसेज फ्लैश होते हैं उसे बहुत ध्यान से समझें, क्योंकि हो ना हो संगत जी उसमें आपके लिए गुरु जी ने कोई ना कोई जवाब तो ज़रूर रखा होगा। क्योंकि अगर वो आपको मैसेज फ्लैश हो रहा है, तो अगर वो फ्लैश हो रहा है ना, तो मानो कि आपके लिए उसमें कोई ना कोई गुरु जी जवाब देना चाहते हैं। हिंट होंगे, संकेत मिलेंगे आपको सत्संग से। हमारे प्रेजेंट, फ्यूचर, पास्ट, हर चीज़ का संगत जी उस सत्संग में कुछ ना कुछ होगा। हम ये कहते हैं ना हमारी जर्नी अब से शुरू हुई है संगत जी गुरु जी के साथ। हमें पता ही नहीं है कि हमारी जर्नी कब से स्टार्ट हुई है गुरु जी के साथ, वो गुरु जी जानते हैं। लेकिन जब गुरु जी को लगता है ना कि अब टाइम है कि मेरी संगत, मेरे बच्चे भी मुझे जाने, तब गुरु जी का हमें पता चलता है संगत जी। गुरु जी तो पता नहीं हमें कब से ब्लेस कर रहे हैं। गुरु जी हमारे साक्षात महाशिव हैं, और शिव को कौन नहीं जानता संगत जी। शिव को हम सब जानते हैं, हम शिव को हर कोई मानता है। तो अगर हम शिव को जानते हैं तो हम अपने गुरु जी से ना तब से कनेक्टेड है, छोटे होते से कनेक्टेड है। लेकिन जब हमें चीज़ें पता भी चलती हैं, कई चीज़ें लिंकअप भी होती है कि अच्छा उस टाइम पर ऐसा कुछ हुआ था, क्योंकि गुरु जी ने ये इशारा मुझे अब दिया है। और हाँ संगत जी, बहुत मैसेज ऐसे भी आते हैं जिसमें गुरु जी हमें खुद बताते हैं कि पुत्र तू कन्ने में तेरे नाल नहीं हैगा, तू कन्ने में तेरा कुछ करदा नहींगा, वो गल तो याद कर। संगत जी तब हमें समझ में आता कि अरे हाँ ये ऐसा हुआ था, ऐसा था, हमारे साथ ऐसा हो चुका है। तब हमें समझ में आता है कि गुरु जी आज से नहीं संगत जी, पता नहीं कितने टाइम से हमारे साथ हैं और हमें कब से ब्लेस कर रहे हैं, हम नहीं जानते इस बारे में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस संगत जी एक अच्छे मन के साथ, सच्चे भाव के साथ हमें सत्संग सुनना है। जितना सुनना है सत्संग सुनो, कोशिश करो कि सत्संग को बीच में मत छोड़ो। सत्संग में पता नहीं कहाँ पर आपका जवाब छिपा है, कहाँ पर गुरु जी ने आपको जवाब देना है, इसलिए सत्संग को हमेशा पूरा सुने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।